क्या आप जानते हैं कि 2023 में हेलसिंकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि गर्भ में शिशु अपनी मां की भाषा पहचानने लगता है जन्म से पहले ही। पर यही बात भागवत पुराण में 5000 साल पहले लिखी जा चुकी थी। एक ऐसा शिशु जिसने अपनी मां के गर्भ में रहते हुए ही भगवान विष्णु का नाम जपना सीख लिया। एक ऐसी मां जिसे पता भी नहीं था कि उसके गर्भ में इतिहास का सबसे महान भक्त पल रहा है। यह कहानी है भक्त प्रहलाद की। अगले 35 मिनट में आप जानेंगे, पहला, कैसे देवर्षि नारद ने गर्भस्थ शिशु को भक्ति सिखाई। दूसरा, कैसे मां कायधु की विपत्ति ने प्रहलाद को महान बनाया। और तीसरा, आधुनिक विज्ञान इसे कैसे प्रमाणित करता है। और वीडियो के अंत में आप जानेंगे वो एक रहस्य जो आपके गर्भस्थ शिशु के साथ आपके बंधन को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो बने रहिए, क्योंकि यह गर्भ गाथा आपके लिए है। सृष्टि के आरंभ से भी पहले, जब ब्रह्मांड में केवल अंधकार था, तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई थी। एक ऐसी योजना जो सत्य युगों बाद साकार होने वाली थी, एक असुर सम्राट के अपने ही घर में। यह कहानी शुरू होती है उस रात्रि से जब स्वर्गलोक में इंद्र की सेना ने असुरों की राजधानी पर आक्रमण किया। हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गया हुआ था। उसकी गर्भवती पत्नी कायधु अकेली थी और इंद्र उसे बंदी बनाकर ले जा रहा था। पर एक प्रश्न था जो समय गर्भ में छिपा था। इस गर्भवती रानी के पेट में पल रहा शिशु कौन था, और वह शिशु ऐसा क्या सीखने वाला था जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। पर कायधु को अभी नहीं पता था कि उनके गर्भ में पल रहा यह शिशु केवल बालक नहीं, बल्कि स्वयं चंद्रदेव के अंश वर्चस्व का अवतार था। इस कथा का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत पुराण, विशेष रूप से सप्तम स्कंद, जिसमें भक्त प्रहलाद की संपूर्ण गाथा विस्तार से वर्णित है। भागवत पुराण को वैष्णव परंपरा में सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की और शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को यह कथा खड़े सुनाई। अब समझते हैं पृष्ठभूमि क्या थी। दैत्य सम्राट हिरण्यकशी और उसका भाई हिरण्याक्ष, ये दोनों जय और विजय थे। भगवान विष्णु के वैकुंठ के पार्षद, जिन्हें सनकादि ऋषियों के शाप के कारण 3 बार असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। पहला जन्म हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का था। जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकशिपु क्रोध से भर उठा। उसने ब्रह्मा जी से एक अद्भुत वरदान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उसने मांगा, मुझे कोई मनुष्य न मार सके, न पशु, न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न भीतर, न बाहर, न भूमि पर, न आकाश में, कोई शस्त्र मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और इसी तपस्या काल में वो घटना घटी जिसने प्रहलाद के जीवन की नींव रखी। अब हम उस निर्णायक क्षण की ओर बढ़ते हैं जब सब कुछ बदल गया। शास्त्रों में यह लिखा है, बर असली चमत्कार तो तब हुआ जब देवराज इंद्र ने एक ऐसा कदम उठाया जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। हिरण्यकशिपु की अनुपस्थिति में देवराज इंद्र ने अवसर देखा। उसने देवताओं की सेना लेकर असुरों की नगरी पर आक्रमण कर दिया। असुर सेना बिखर गई, राजमहल में अराजकता फैल गई। उस अंधेरी रात में कायधु को बंदी बना लिया गया। कायधु हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी, दैत्यकुल की महारानी। उस समय वे गर्भवती थी। उनका हृदय भय से कांप रहा था, अपने लिए नहीं बल्कि अपने गर्भस्थ शिशु के लिए। इंद्र उन्हें स्वर्गलोक की ओर ले जा रहा था। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, अंधेरा आकाश, तेज हवाएं, इंद्र का रथ स्वर्ग की ओर उड़ रहा है और कायधु हाथ अपने पेट पर रखे, आंखों में आंसू लिए, अपने अजन्मे शिशु से मन ही मन कह रही है, मेरे बालक, डरो मत, तुम्हारी मां तुम्हारे साथ है। पर इंद्र का इरादा केवल कायधु को बंदी बनाना नहीं था। भागवत पुराण बताता है कि इंद्र ने सोचा, हिरण्यकशिपु का वंश ही समाप्त कर दूं, इस गर्भस्थ शिशु को मार दूं ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे। और ठीक इसी क्षण मार्ग में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में वीणा थी। उनके मुख से नारायण नारायण की ध्वनि गूंज रही थी। वे थे देवर्षि नारद। पर नारद जी वहां क्यों आए? क्या यह संयोग था या भगवान विष्णु की कोई गहरी योजना? और ठीक उसी क्षण नारद जी ने इंद्र से कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। अभी तक हमने केवल शुरुआत देखी है, अब होने वाला है वो जो इस कहानी को हजारों वर्षों तक अमर बना देगा। नारद मुनि ने इंद्र को रोका और कहा, देवराज,
रुको, ये क्या कर रहे हो? एक गर्भवती स्त्री को बंदी बनाना यह अत्यंत अधर्म है, और इस गर्भ में जो शिशु है वह कोई साधारण दैत्य पुत्र नहीं है। इंद्र ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं इस स्त्री को नहीं, इसके गर्भ के शिशु को समाप्त करना चाहता हूं। हिरण्यकशिपु का वंश आगे बढ़ा तो तीनों लोगों के लिए संकट होगा। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही वह क्षण था जो इतिहास बदलने वाला था। हे इंद्र, तुम नहीं जानते, इस गर्भ में भगवान विष्णु का परम भक्त पल रहा है। यह शिशु तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि तीनों लोगों का रक्षक बनेगा। इसे छूने का साहस मत करो। इंद्र चकित रह गया। देवर्षि नारद के वचनों पर उसे विश्वास करना पड़ा। उसने कायधु को मुक्त कर दिया और नारद जी कायधु को अपने आश्रम में ले गए। अब कल्पना कीजिए उस दिव्य आश्रम की, नारद मुनि का आश्रम, जहां वायु में वैदिक मंत्रों की गूंज थी, जहां तुलसी के पौधों से सुगंध आ रही थी, जहां सुबह से शाम तक ओम नमो नारायणाय का अखंड जाप चल रहा था। दीपों की लौ में सोने जैसी आभा थी, चंदन की सुगंध हवा में घुली हुई थी। और इस दिव्य वातावरण में नारद जी ने एक अद्भुत कार्य आरंभ किया। प्रतिदिन नारद मुनि कायधु के समीप बैठकर भगवान विष्णु की लीलाएं सुनाते। वे बताते कि कैसे भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर वेदों की रक्षा की, कैसे कूर्म अवतार में समुद्र मंथन हुआ, कैसे वराह अवतार में पृथ्वी को बचाया। वे बताते भक्ति के 9 प्रकारों के बारे में: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। भागवत पुराण में एक अत्यंत हृदय स्पर्शी विवरण है। कायधु कभी कभी थककर सो जाती थी। गर्भावस्था का भार, विपत्ति का तनाव, अकेलापन, इन सब से उनकी आंखें भारी हो जाती और नारद जी की मधुर वाणी उन्हें शांत निद्रा में ले जाती। पर कोई और जाग रहा था, कोई और सुन रहा था। गर्भस्थ प्रहलाद, वह नन्हा शिशु जो अभी संसार में आया भी नहीं था, वो हर शब्द को, हर मंत्र को, हर कथा को अपने अंतर्मन में ग्रहण कर रहा था। जहां मां सो जाती थी वहां पुत्र जागता था, जहां मां भूल जाती थी वहां पुत्र याद रखता था। माता, मानो वो नन्ही आत्मा मन ही मन बोली, मैं केवल सुन नहीं रहा, मैं सीख रहा हूं। देवर्षि नारद, जो शिक्षा आपको दे रहे हैं वो मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में अंकित हो रही है। और एक दिन नारद जी ने कायधु से कहा, पुत्री, तुम्हारा यह शिशु अद्भुत है। मैं अनुभव कर सकता हूं कि यह मेरी हर बात सुन रहा है। इस शिशु में भगवान विष्णु के प्रति ऐसी भक्ति जाग रही है जो सृष्टि ने पहले कभी नहीं देखी। भागवत पुराण के 7वें स्कंद के 7वें अध्याय में स्वयं प्रहलाद ने बड़े होकर अपने मित्रों को बताया, मेरी मां के गर्भ में रहते हुए मैंने देवर्षि नारद से भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया। मेरी मां उस ज्ञान को भूल गई, क्योंकि समय बीतने पर स्मृति धूमिल हो जाती है, पर मैंने कुछ नहीं भूला। नारद जी की कृपा से मेरे हृदय में नारायण का नाम सदा के लिए अंकित हो गया। पर इस दिव्य शिक्षा का असली प्रभाव तो अभी आना बाकी था, क्योंकि जब प्रहलाद का जन्म हुआ और हिरण्यकशिपु लौटा, तो जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। हमारी कहानी अब अपने चरम की ओर बढ़ रही है। समय बीता, हिरण्यकशिपु तपस्या पूर्ण कर लौटा, ब्रह्मा के वरदान से लगभग अमर। उसने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया, देवताओं को भगा दिया, स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया, कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल मेरी पूजा होगी। और इसी बीच प्रहलाद का जन्म हुआ। शिशु प्रहलाद, जिसका अर्थ ही है जो हृदय को आह्लादित करे, अपने पिता से बिल्कुल भिन्न था। जहां हिरण्यकशिपु में क्रोध था, पुत्र में विनम्रता थी। याद है हमने शुरुआत में कहा था कि यह शिशु अलग था। अब आप समझ रहे हैं क्यों। नारद जी के आश्रम में गर्भ में मिली वो शिक्षा, वो प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक कथा, प्रत्येक भजन प्रहलाद की आत्मा में बीज की तरह अंकुरित हो चुकी थी। जब प्रहलाद को गुरुकुल भेजा गया, शुक्राचार्य के पुत्रों षंड और अमर्क के पास, तो वहां कुछ अनोखा हुआ। गुरु राजनीति और शक्ति की शिक्षा देते और प्रहलाद अपने सहपाठियों को भगवान विष्णु की भक्ति सिखाता। मात्र 5 वर्ष की आयु में प्रहलाद ने अपने दैत्य मित्रों से कहा, मित्रों, ये मानव जन्म अमूल्य है, इसे भौतिक सुखों में मत गवाओ। भगवान विष्णु सर्वत्र है, मुझ में, तुम में, इस स्तंभ में, इस तिनके में। बचपन से ही भक्ति का मार्ग अपनाओ। और जब हिरण्यकशिपु को पता चला तो उसका क्रोध आसमान छू गया
अपने ही पुत्र में शत्रु विष्णु की भक्ति, ये तो राजद्रोह से भी बड़ा अपराध था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को समझाया, धमकाया, खड़े डराया, पर प्रहलाद अडिग रहा। उसके हृदय में गर्भ में बोए गए भक्ति के बीज अब विशाल वृक्ष बन चुके थे। कोई आंधी उन्हें उखाड़ नहीं सकती थी। फिर शुरू हुई वो भयावह परीक्षाएं। प्रहलाद को जहर दिया गया, वो बच गया। पहाड़ से फेंका गया, भूमि देवी ने बचा लिया। हाथियों से कुचलवाया गया, उनके दांत टूट गए। सांपों के बीच डाला गया, सांपों ने उसके लिए शैया बना दी। अग्नि में डाला गया, अग्नि शीतल हो गई। समुद्र में फेंका गया, समुद्र ने उसे किनारे लगा दिया। और फिर होलिका, हिरण्यकशिपु की बहन, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान था, उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। पर प्रहलाद ने केवल एक काम किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, और होलिका जल गई। प्रहलाद अक्षत रहा। और फिर वो अंतिम पल आया जिसका सबको इंतजार था। हिरण्यकशिपु ने आखिरी बार प्रहलाद से पूछा, कहां है तेरा विष्णु? क्या इस स्तंभ में है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हां पिताजी, विष्णु इस स्तंभ में भी है, इस तिनके में भी, आप में भी और मुझ में भी। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में उस स्तंभ पर गदा से प्रहार किया, और तब एक भयंकर गर्जना हुई। स्तंभ फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधे मनुष्य आधे सिंह, न मनुष्य न पशु। गोधूली के समय ना दिन न रात, द्वार की चौखट पर न भीतर न बाहर, अपनी गोद में न भूमि पर न आकाश में। अपने नखों से बिना किसी शस्त्र के ब्रह्मा के वरदान की प्रत्येक शर्त पूरी करते हुए भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया। और फिर वह दृश्य जो हर मां के हृदय को छू लेता है। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ब्रह्मा आए, शिव आए, लक्ष्मी आई, कोई पास नहीं जा सका। तब बालक प्रहलाद, मात्र 5 वर्ष का वह बालक, धीरे धीरे चलकर भगवान के पास गया। उसने अपने छोटे हाथों से भगवान नरसिंह के चरण स्पर्श किए और भगवान शांत हो गए उस नन्हे भक्त के स्पर्श से जिसने गर्भ में ही नारायण का नाम सीखा था। सृष्टि के सबसे उग्र अवतार शांत हो गए। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को गोद में उठाया और कहा, प्रहलाद, तू मेरा परम भक्त है। तूने गर्भ से ही मेरा स्मरण किया। तेरी माता के गर्भ में नारद ने जो बीज बोया, आज वह फलीभूत हुआ। तो यही था वह रहस्य, एक मां का वातावरण, एक गुरु की शिक्षा और एक गर्भस्थ शिशु की ग्रहण शक्ति। ये तीनों मिलकर संसार का सबसे महान भक्त बना सकते हैं। यह तो थी पौराणिक कथा, पर क्या आधुनिक विज्ञान भी इसे मानता है? चलिए देखते हैं। और जो आप जानेंगे, वैज्ञानिक तथ्य। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान ने सिद्ध किया है कि गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क अत्यंत सक्रिय होता है। 16वें सप्ताह से शिशु सुनना आरंभ कर देता है। 24वें सप्ताह तक वह अपनी मां की आवाज को पहचानने लगता है। 2013 में हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोध में पाया गया कि जो शब्द और ध्वनियां गर्भ में बार बार सुनाई जाती है, शिशु के मस्तिष्क में उनसे संबंधित तंत्रिका मार्ग मजबूत होते हैं। जन्म के बाद जब वही ध्वनियां सुनाई जाती है तो शिशु का मस्तिष्क विशेष रूप से प्रतिक्रिया देता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की शोधकर्ता ने बताया है कि मां के तनाव हार्मोन कोर्टिसोल सीधे गर्भस्थ शिशु तक पहुंचते हैं और उसके मस्तिष्क विकास को प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत, जब मां शांत और प्रसन्न होती है तो ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन शिशु के सकारात्मक विकास में सहायक होते हैं। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के 2023 के शोध में पाया गया कि नवजात शिशु उन ध्वनियों और संगीत को प्राथमिकता देते हैं जो उन्होंने गर्भ में सुनी थी। यह प्रमाणित करता है कि गर्भ में सीखने की प्रक्रिया वास्तविक है। अब जरा सोचिए, जो बात भागवत पुराण 5000 वर्ष पहले कह रहा था कि गर्भस्थ शिशु सुनता है, सीखता है और वो ज्ञान उसके जीवन को आकार देता है, उसी बात को आज का विज्ञान प्रीनेटल लर्निंग कह रहा है। नारद मुनि का आश्रम क्या था? वह एक आदर्श प्रीनेटल एनवायरनमेंट था, जहां शांति थी, सकारात्मकता थी, आध्यात्मिक ध्वनियां थीं और प्रेम था। कायधु की कहानी से हम ये सीखते हैं कि गर्भवती मां का वातावरण, उसके आसपास की ध्वनियां, उसके विचार, उसकी भावनाएं, ये सब सीधे गर्भस्थ शिशु की आत्मा और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करते हैं। गर्भ उपनिषद, जो अथर्ववेद से संबंध है, इसे और भी गहराई से बताता है।
9वें मास में गर्भस्थ शिशु पूर्ण चेतन हो जाता है। उसे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति आती है। यह उपनिषद 4000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। अब हम अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में आते हैं। प्रिय माताओं और भावी माताओं, प्रहलाद की यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, यह एक शाश्वत सत्य है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मां और शिशु का बंधन केवल शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है, दिव्य है और अनंत है। आज की हर मां एक कायधु है। शायद आपके पास नारद मुनि का आश्रम नहीं है, पर आपके पास कुछ और है। आपका अपना हृदय, आपकी वाणी और आपका प्रेम। जब आप गर्भावस्था में सुंदर कथाएं सुनती है, भजन गाती है, सकारात्मक विचार रखती है, तो आप अपने शिशु की आत्मा को संस्कारित कर रही है। आप अपने घर को नारद मुनि का आश्रम बना रही है। और यही वो रहस्य है जिसका हमने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था। आपका गर्भस्थ शिशु आपकी हर भावना अनुभव कर रहा है। आप जो बोलती हैं, जो सुनती हैं, वो सब आपके शिशु के जीवन की नींव बन रहा है। याद रखें, हर गर्भ एक पवित्र मंदिर है और हर मां एक दिव्य शक्ति। कमेंट्स में बताइए, क्या आपने गर्भावस्था में कोई अद्भुत अनुभव किया है? क्या आपके शिशु ने किसी विशेष ध्वनि पर प्रतिक्रिया दी? हम हर कमेंट पढ़ते हैं। ऐसी और गर्भ गाथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई कहानी छूट न जाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक करें और उन माताओं के साथ शेयर करें जिन्हें यह सुनना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण।